हाय स्टूडेंट्स, योर फिजिक्स कर मैम दिस साइड। आज हमारी मुलाकात बहुत दिनों बाद हो रही है, बट आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसके मतलब जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैम कि हमको थ्योरी समझ में आ रही है, हमको कंसेप्ट की भी अंडरस्टैंडिंग हो रही है मैम, डेरिवेशन के साथ भी चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा हमारा ठीक चल रहा है रिलेशनशिप, बट मैम न्यूमेरिकल्स के साथ हमारी नहीं बन रही है ना। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि मैम न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं हो रहे हैं, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स मैम हम पढ़ते हैं ना तो समझ में नहीं आते हैं। तो बेटा आज मैं आपको 3 स्टेप्स बताने वाली हूँ जिससे आप किसी भी फिजिक्स न्यूमेरिकल को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको आज एक अप्रोच बताने वाली हूँ कि अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है फिजिक्स का तो उसके साथ हमने किस तरीके से इट्टी बिट्टी सेट करनी है। इट्टी बिट्टी सेट करने का मतलब क्या, हमको उसके साथ किस तरीके की अप्रोच लगानी है ताकि वो एकदम झटपट से सॉल्व हो जाए। तो एक बार जल्दी से लाइक एंड शेयर कर देंगे, जिसने अभी तक शेयर नहीं किया है मेक श्योर दैट शेयर कराएं आप एक बार जल्दी से जाके इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हाउ टू सॉल्व एनी फिजिक्स न्यूमेरिकल। एंड आज मैम आपको बताने वाली है काजू कतली टेक्निक। कौन सी टेक्निक? काजू कतली टेक्निक। काजू कतली क्यों बोलती हूँ मैं हमेशा, बिकॉज काजू कतली तो यार बड़ा टेस्टी होता है ना। तो ये वाली जो टेक्निक है इससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, आपको बहुत इजी लगने वाली है। जैसे कि हमको अगर कोई चीज़ पसंद होती है, अगर हमको मूवी देखना पसंद है तो हम उसको देखने में हमको ऐसा टेंशन जैसा फील नहीं होता है ना। हमको गाने सुनना पसंद है तो हम बहुत मज़े से एकदम 2-2 3-3 घंटे गाने सुन सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने अच्छे लगने लगे तो हम एकदम झटपट से बैठ के 3-4 घंटे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। सो इसके लिए व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच? बेटा 3 स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं वो क्या हैं? सबसे पहला स्टेप, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट बात, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन। जिस बच्चे को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया वो सॉल्व कैसे करेगा? अब अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है? अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है? जैसे कि आपके सामने प्रोजेक्टाइल का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है बेटा और उसमें लिखा होता है इस तरीके से कि अ बॉल इज थ्रोन बाय अ बॉय from the earth surface at an angle of 45 degree, you need to find the maximum height of that ball at some time 2 seconds, what will be the height of the ball? कुछ भी ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए। अब अगर आपको इमेजिन ही नहीं हो पा रहा है, आपको ये क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो पा रही है कि हमने ये जो डायग्राम बनाना है वो किस तरीके से बनाना है, ये जो सिचुएशन है वो किस तरीके से हो रही है, ये बॉय जो खड़ा है जिसने एक बॉल को फेंका है किसी एंगल पर, वो एंगल हमको कैसे दिखाना है। दिस इज बेसिकली द फर्स्ट थिंग, दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये आपका सरफेस यहाँ से किसी एंगल पर, लेट अस सपोज 45 डिग्री के एंगल पर यू वेलोसिटी के साथ बेटा एक बॉय ने बॉल को फेंका। ठीक है, एक बॉय ने बॉल को फेंका। आपको पता है ये पैराबोलिक पाथ फॉलो अप करता है, मैंने आपको प्रोजेक्टाइल पढ़ा रखी है ऑलरेडी सेक्शन बैच में। तो बेटा ये सब चीजें, ये सब इमेजिनेशन कैसे होगा? अभी ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको आ जाए कि यहाँ से एक बॉल फेंकी गई है और इधर से एक इंसान भागता हुआ आ रहा है और उसने बॉल को पकड़ना है। तो बेटा एनालाइजेशन ऑफ द सिचुएशन, आपको ये क्वेश्चन तभी सॉल्व करना आ सकता है अगर आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्ली हो। अगर अंडरस्टैंडिंग ही प्रॉपर्ली नहीं हो रही फिर क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा। सो फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व एनी फिजिक्स न्यूमेरिकल इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए, यानी कि अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के इस तरीके का फील हो रहा है तो आपको इन उलझनों को धीरे धीरे सॉल्व करके कुछ इस तरीके का अपने दिमाग में भरना है कि आपको स्टेप बाय स्टेप पता हो कि इस क्वेश्चन में हम जब चलने वाले हैं तो किस तरीके से चलने वाले हैं। व्हाट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप? हमको पहले इनिशियल गिवन वैल्यूज लिखनी होंगी, की पॉइंट्स ढूंढने होंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन सीधी सीधी दी होती है उनको नोट डाउन करना होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन सीधी सीधी नहीं दी होती उनको नोट डाउन करना होता है। बट उनको कैसे नोट डाउन करना होता है? ढूंढ कर, है ना। जैसे कि आपको दे रखा है दैट बॉल वाज एट रेस्ट इनिशियली, इट मींस व्हाट, दैट इनिशियल वेलोसिटी वाज 0। ठीक है, सो ऐसी कुछ कुछ चीजें, ऐसी कुछ कुछ पॉइंट्स बेटा सबसे पहले जब आप क्वेश्चन रीड करें तो उसको अंडरस्टैंड करें। अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन इज मस्ट। देन सेकंड स्टेप अगर मैं बोलूं, दैट इज साइलॉस, दैट इज तोड़ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंसेप्ट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, हमको क्वेश्चन समझ में भी आ गया।
अभी क्लास में जब वो चीज हो रही है उस टाइम तो मैं आपको सपोज करो पढ़ा रही हूँ वो टॉपिक, तो आपको पता है ये इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन है। बट जब पेपर में आएगा तो पेपर में ऐसे स्पेसिफिकली थोड़ी आएगा, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बेटा, आप इसको सही सही से आंसर करना, और नीचे क्वेश्चन दिया होगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। वहां पे तो मिक्स क्वेश्चन आएंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का भी आ सकता है, लॉज ऑफ मोशन में से भी आ सकता है, प्रोजेक्टाइल में से भी आ सकता है, आगे ग्रेविटेशन आएगा उसमें से भी आ सकता है, फिर फ्लूइड्स में से भी आ सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर है। तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कि ये जो क्वेश्चन है वो कौन से चैप्टर का है, कौन से कंसेप्ट का है। आपको यहाँ पे एक ट्रिक को फॉलो करना है, दैट इज साइलॉस मेथड। साइलॉस मेथड क्या होता है, हायरार्की पढ़ते हैं हम, है ना। सपोज, है ना, सपोज करो कि आपको अगर मैं तुमसे पूछूं इन द चैट बॉक्स, जल्दी से एक बार टाइप भी कर दो और बता भी दो, आपने जो प्रोजेक्टाइल है वो कौन से चैप्टर में पढ़ा था, 4th चैप्टर में पढ़ा था। सपोज करो आपको कोई क्वेश्चन आया है, आपको फाइंड करनी है मैक्सिमम हाइट, है ना, मैक्सिमम हाइट एट सम टाइम t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, जैसा बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है। बेटा साइलॉस मेथड क्या कहता है कि आप सबसे पहले चैप्टर आइडेंटिफिकेशन करो, कौन सा चैप्टर है, मोशन इन अ प्लेन, है ना, मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन के बाद आप आ जाओ, दिमाग में सोचो मोशन इन अ प्लेन टॉपिक में ये वाला जो क्वेश्चन है जो आ रखा है वो कौन सा टॉपिक था जो मैम ने पढ़ा रखा था या आपने पढ़ रखा था या कहीं से भी आपने पढ़ा है, वो कौन सा टॉपिक था, है ना, वो कौन सा टॉपिक था। मोशन इन अ प्लेन के अंडर प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन के आगे बेटा ये कौन सा प्रोजेक्टाइल मोशन है, जो सरफेस से हो रहा है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है, सरफेस से हो रहा है। हम किसी टावर पर नहीं खड़े, हम किसी बिल्डिंग के ऊपर नहीं खड़े हैं, हम कहाँ पे खड़े हैं, सरफेस पर खड़े हैं, ठीक है, अर्थ सरफेस पर खड़े हैं और किसी बॉल को हमने थ्रो किया है। उसके अंदर बेटा ये किसका क्वेश्चन है, मैक्सिमम हाइट फाइंड करने का, है ना। सपोज करो आपको मैक्सिमम हाइट पूछा जाए तो मैक्सिमम हाइट फाइंड करने का, उसके बाद इसका फॉर्मूला आइडेंटिफाई करो, फॉर्मूला आइडेंटिफाई करो। देखो जब आप किसी भी क्वेश्चन को साइलॉस मेथड से तोड़ते हैं ना, जब आप किसी भी क्वेश्चन को साइलॉस मेथड से तोड़ देते हैं, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कंसेप्ट को, तो बेटा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब भी आप लास्ट पॉइंट तक पहुंच जाएं कि आइडेंटिफाई कर लें कि यार ये इस टॉपिक का क्वेश्चन है, उसके बाद आपका दिमाग इस तरीके से प्रोसेस करता है ना कि आपने ये वाला टॉपिक जहां से भी पढ़ा होगा, आपने मेरे से पढ़ा है, आपने अपनी स्कूल वाली टीचर से पढ़ा है, आपने सीधा बुक से पढ़ा है, जहां से भी पढ़ा है, आपको वो पूरा सीन दोबारा से दिमाग में फ्लैशबैक की तरह आ जाएगा। और उस टाइम पर आपने जो भी नोटबुक, जो भी बुक, जो भी टीचर का लेक्चर सुना होगा, आपको उनकी बातें याद आनी स्टार्ट हो जाएंगी। आप कहाँ पे चले जाएंगे, फ्लैशबैक में चले जाएंगे। वहां से बेटा आपके सामने सीधी सीधी पिक्चर बनी आ जाएगी इसके फॉर्मूला की। बट हाँ तभी आएगी अगर पढ़ा होगा, अगर पढ़ा ही नहीं होगा तभी कहते हैं ना वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो पढ़ रखे हैं, जो क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रखे उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तभी मैं बार बार एक चीज बोलती हूँ कि न्यूमेरिकल सीधा नहीं हो जाते हैं, सबसे पहले आपको क्लासेस में आना पड़ेगा, कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे, तभी आप न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे, ठीक है। तो ये साइलॉस मेथड से चलोगे बेटा तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट न्यूमेरिकल भी आप चुटकियों में कर पाओगे, है ना, एकदम बिल्कुल थोड़े से टाइम में आप इसको क्रैक कर पाओगे, ठीक है। सो फर्स्ट इज व्हाट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट, सेकंड इज व्हाट, साइलॉस, दैट इज तोड़ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन एंड कैलकुलेशन, द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज एप्लीकेशन एंड कैलकुलेशन। आप सपोज करो आपने मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी आइडेंटिफाई कर लिया, है ना, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपने उसमें रिस्पेक्टिव वैल्यूज रखी, उसके बाद क्या, उसके बाद कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब मैम कैलकुलेशन के लिए क्या करें, कैलकुलेशन के लिए आपको बेटा जी थोड़ा सा प्रैक्टिस पर ध्यान देना पड़ेगा। प्लीज मेक श्योर दैट कि आप कैलकुलेटर बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हैं इन द क्लास। जब आप मेरे साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे सक्षम बैच में, है ना, करते हैं आगे अगर मैं बात करूं रेस्पेक्टिव टीचर्स के साथ, तो उस टाइम पर आपको बोला जाता था कि चलो ठीक है आप न्यूमेरिकल के लिए
अभी बाय द टाइम के लिए थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज़ करना है तो आप कर सकते हो। बट अगर मैं वैसे बोलूँ बेटा आपको, अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करने बैठ रहे हैं न्यूमेरिकल्स की, है ना, और उस टाइम पर भी आप कैलकुलेशन कैलकुलेटर के थ्रू कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट गुड। अगर आपको पता है दैट आपके स्कूल में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, आगे आने वाले जो एग्जाम देने वाले उसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो उस आदत को अभी से छोड़ो, है ना, वो आदत अभी से बदलो, आदत अभी से बदलो। तो आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब क्या क्या सीखना है, एक तो टेबल्स आपको अच्छे से आने चाहिए बेटा, फिर स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, कुछ बेसिक स्क्वायर रूट याद भी कर लीजिए, क्यूब रूट आना चाहिए, कुछ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की ट्रिक्स होती हैं वो आनी चाहिए, है ना। ट्रिक वीडियोस होती हैं, मैं भी आपके लिए लेकर आऊंगी आने वाले दिनों में। जो भी नीट एस्पिरेंट्स हैं वो अड्डा नीट चैनल पर भी मेरे को फॉलो अप कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने वेक्टर्स पढ़ा दिया है आपको, और वेक्टर्स की ट्रिक वीडियोस भी डेली 2 PM पर आ रही हैं। तो मेक श्योर दैट अगर अभी तक आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो हम कोई भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो बेटा उस प्रैक्टिस से भागिए मत, है ना, क्योंकि अगर आप भागते रहेंगे तो वो आगे आगे भागती रहेगी, है ना। क्योंकि देखो, ये हमेशा इस पार्ट में हमेशा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, अपना क्वेश्चन छोड़ आते हैं। वो क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, दे डोंट डू एफर्ट टू सॉल्व इट टिल लास्ट, बिकॉज उनको ऐसा लगता है यार हमारा कैलकुलेशन करके ना आंसर गलत ही आएगा, तो छोड़ पर आप पूरा सॉल्व करके क्या करना है। अरे भाई मूर्खों, पूरा नंबर लेने में तुमको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आधा एक नंबर तुमको जरूर कटवाना है, नहीं क्यों, बाकी सबका कट रहा है अगर आधा एक नंबर, तो तुमको भी अपना जरूर आधा एक नंबर कटवाना है, नहीं, तुमको एंड तक सॉल्व करना है। उसके लिए तुमको इन चीज़ों पर वर्क करना है जो मैंने आपको बताई है। बेसिक एल्जेब्रा पे वर्क करना है और इन पे वर्क करना है, ठीक है। सो मेक श्योर दैट आप ये 3 स्टेप्स को फॉलो अप करके फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को एकदम शूशटक से सॉल्व कर लें। और अगर आपको कोई और भी किसी और टॉपिक पर आपको मेरे से कोई भी वीडियो चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है कि मैम कुछ भी, है ना, ज़रूरी नहीं सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड हो, आप कुछ अपना आगे आने वाले टाइम पर आप कोई कोर्स प्लान कर रहे हैं, आपको कुछ जानना है, कोई जानकारी प्राप्त करनी है, आपको डिफरेंट टाइप की वीडियोज़ के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे गाइड चाहिए, है ना, कि जो मुझे इस चीज़ में गाइड कर सके, तो बेटा आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आई विल बी श्योरली लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल योर कमेंट्स। एंड खुश रहो, है ना, क्योंकि अगर आप खुश नहीं रहते हो तो न्यूमेरिकल्स तो बिल्कुल भी नहीं बनते, क्योंकि न्यूमेरिकल्स का जो टारगेट है ना वो क्या है, तुमको दुखी करना। और अगर तुम और दुखी होते रहते हो ना यार, तो वो तुमको और दुखी करते रहते हैं, क्योंकि फिजिक्स इज़ लाइक हॉरर टू दोज पीपल, है ना, जो उसको अलाउ करते हैं परेशान करने के लिए। आप फिजिक्स को परेशान कर दो ना, इतने न्यूमेरिकल सॉल्व कर डालो, इतने न्यूमेरिकल सॉल्व कर डालो कि न्यूमेरिकल भी तुमसे डरने लगे, बोले कि यार मैं तो नहीं इसको डरा सकता, ये तो मुझे ऑलरेडी डरा चुका है, ये तो मेरे को एकदम से झटपट से खत्म कर देगा। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जिया करो, ऐसा रोते मत रहा करो कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जब मैं तुम्हारी एज की थी तो मुझे भी ऐसा ही लगता था यार कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बहुत डिफिकल्ट है यार, हो नहीं रहे हैं, बन नहीं रहे हैं। तो बेटा वो इनिशियल फेज होता है, गुजर जाता है टाइम के साथ, है ना। फील एंड एक्सपीरियंस, मैं बार बार एक चीज बोलती हूँ, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के लिए 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फील और दूसरा एक्सपीरियंस। अगर तुम क्वेश्चन को देखकर उसको फील नहीं कर पा रहे हो ना, वो तुमको छू नहीं पा रहा है, तुम्हारा मन छू नहीं पा रहा है, इन द सेंस कि तुमको वो सिचुएशन इमेजिन नहीं हो पा रही है, तो बेटा कोई फायदा नहीं है, न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। मैं साफ साफ बोल रही हूँ। अगर तुम उसको देखकर तुमको ऐसी फीलिंग नहीं आ रही ना यार कि यार बस अब ये वाला क्वेश्चन करने में बहुत मजा आएगा यार, चल स्टार्ट करते हैं, वो तब तक नहीं बन पाएगा, है ना। क्रैमिंग मोड में मत जाओ, सिर्फ न्यूमेरिकल का फॉर्मूला देखते चलो और सॉल्व करते जाओ, ऐसे नहीं। डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट सिचुएशन को खुद बनाने की कोशिश करो, खुद बिल्ड करने की कोशिश करो, दिमाग में क्वेश्चन लेकर आओ, अगर ऐसा नहीं ऐसा हो जाए फिर कैसा होगा, डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस बिल्ड करो, ठीक है।
तो ऐसे ही सिचुएशंस के साथ बेटा हम आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली सक्षम बैच की तो बेटा बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कवर अप मैंने करवाए थे, बट गजेंद्र सर इज ऑल्सो कवरिंग अ लॉट ऑफ कंसेप्ट्स विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। और मैं भी अब आने टाइम वाले में आपको आने वाली हूँ दोबारा पढ़ाने के लिए। तो बीच में मैंने 2-3 चैप्टर्स गजेंद्र सर ने पढ़ाए थे, अब मैं आने वाली हूँ दोबारा बहुत ही जल्दी आपको पढ़ाने के लिए, एंड बहुत मज़ा आने वाला है यार। तो अभी भी अगर आपने इसमें एनरोल नहीं किया है तो बेटा लेट मी टेल यू, ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आसपास वाले लोग तुमको हमेशा नीचे खींचना चाहते हैं। मैं तुमको बार बार एक चीज़ बोलती हूँ, और ये हर जगह पे होता है ना, वेदर इट इज़ योर स्कूल लाइफ, वेदर इट इज़ योर पर्सनल लाइफ, वेदर इट इज़ योर, है ना, रिलेटिव्स की बात कर लो, कुछ भी बात कर लो, है ना, डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट सिचुएशन होती है। बट हमेशा एक चीज़ याद रखना, जो आपके टीचर्स होते हैं और जो आपके पेरेंट्स होते हैं, दे ऑलवेज वांट बेस्ट फॉर यू, दे ऑलवेज वांट बेस्ट फॉर यू। सो क्लास 11th जो होती है ना बेटा, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेरी खुद की बर्बाद हुई थी, है ना। मैंने खुद इतना जेन्युइनली उसमें पढ़ाई नहीं करी थी। बेसिकली अगर मैं बोलूँ इनिशियल कुछ मंथ, है ना, उसके बाद ट्यूशन्स लगे तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि इतने पैसे दिए मम्मी पापा ने वहाँ पे ऑलमोस्ट 30K के अबाउट। तो मैं बोल रही हूँ एकदम बेसिक ट्यूशन लगाई थी, उसमें भी कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। तो उस टाइम पर इतना पैसा देकर, आज के टाइम पर भी मैं बोलूँ तो बहुत पैसा देकर भी कुछ भी नहीं होता है, बच्चा फिर वहीं का वहीं ज़ीरो का ज़ीरो होता है। सो बेटा इस बैच में आपका क्या बेनिफिट है, एक तो ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑफलाइन नहीं है, सबसे बड़ा बेनिफिट है। बहुत सारे बच्चे इसको डिसएडवांटेज मानते हैं कि हमारा ऑनलाइन है, हमको फील नहीं आता है। अरे भाई, तुम्हारे पास ये एडवांटेज है कि तुम उस टीचर को उसी इंटेंसिटी के साथ, जिस इंटेंसिटी के साथ उस टीचर ने तुमको पहली बार वो चैप्टर पढ़ाया, उसको तुम उसी इंटेंसिटी के साथ बार बार देख सकते हो। ऑफलाइन में क्या है, एक बार ही तुमको किसी टीचर ने एक चैप्टर पढ़ाया, तुम अगर उससे पूछ भी लोगे, चलो उसने रिपीटेड क्लास रख भी ली, तो उस इंटेंसिटी के साथ कभी भी आपको दोबारा नहीं पढ़ाया जाता। ऑनलाइन में क्या बेनिफिट रहता है, आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, आप उसको दोबारा से देख सकते हो उसी जोश के साथ, ठीक है। एंड अगर प्राइस बताऊं बेटा, क्लास 11th ऑनलाइन प्रिपरेशन फॉर द सक्षम बैच प्राइस वैसे तो इट इज 7,499, बट इफ यू विल यूज योर फिजिक्स कोर मैम कोड S549 देन इट विल कॉस्ट यू ओनली एंड ओनली 1,724। अब कुछ बच्चे ये भी कमेंट करेंगे, मैम हमने तो इसको महंगा खरीदा था, अब आपने सस्ता कर दिया। तो बेटा आपने हमको फ्रॉम द फर्स्ट डे लाइव क्लासेस अटेंड करी हैं, ठीक है, फर्स्ट डे से आपने लाइव क्लासेस अटेंड करी है हमारे साथ। अब जो बच्चा जुड़ रहा है उसके लिए थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज रहेगा कि उसको शुरू से लाइव तो नहीं मिलेगा, बट हम प्लान कर रहे हैं कुछ चीजें और आपके लिए। बट आप बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, बिकॉज बेटा दिस इज गोइंग टू शट डाउन वेरी सून। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये कॉस्ट है ना 1,724 रुपीज आफ्टर यूजिंग दिस कोड S549 इज नॉट टू मच। इफ यू आर PCM और PCB स्टूडेंट यू कैन गो फॉर दिस कोर्स। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं बेटा, आपके पास अगर कॉमर्स की बात करूं तो कॉमर्स में भी आपकी रिस्पेक्टिव फैकल्टीज पढ़ा रही हैं आपको, एंड द प्राइस इज सेम। यू कैन यूज माय कोड S549 देयर टू एंड यू विल बी अवेलिंग 77% ऑफ, ठीक है, एंड इट विल कॉस्ट यू 1,724। दिस इज द प्राइस यू विल बी गेटिंग। इसके जो लिंक्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पिन करवा दूंगी। अदर देन दैट आई विल बी टेलिंग यू व्हाट इज द प्रोसीजर टू ओपन इट। सबसे पहले आपको क्या करना है, Adda24, देखिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। गूगल पर यू नीड टू टाइप Adda24/7। जैसे ही आप टाइप करेंगे बेटा, फर्स्ट लिंक पर आपको क्लिक करना है, देन यू नीड टू गो ऑन ऑल कोर्सेज। ऑल कोर्सेज के बाद बेटा स्कूल K-12 कैटेगरी में आपको क्लास 11 सिलेक्ट करना है। CBSE बोर्ड क्लास 11th के अंडर आपको व्यू ऑल करना है, एंड यहाँ पर आपका खुल जाएगा सक्षम बैच फॉर क्लास 11th। एंड यहाँ पे बेटा देखो, अब बहुत सारे बच्चे मैसेजेस भी कर रहे थे मेरे को टेलीग्राम पर कि मैम हमको ना ई बुक्स जो हैं वो नहीं मिल रही हैं या नहीं खुल रही हैं। बेटा तो कुछ भी आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कनेक्ट विद दीज नंबर्स ऑन सपोर्ट, दे विल श्योरली रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज। आपको अगर ऐसा लगता है कि फिर भी आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं हो रही है, आप मेरे को टेलीग्राम पर पिन कीजिए। अब देखो देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑन टेलीग्राम, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल है ना कि हम सबको रिप्लाई कर सके। तो अभी भी
मैं कोशिश कर रही हूँ। लास्ट वीक आपको पता है मैम वॉज नॉट वेल, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फूड पॉइजनिंग, सो उसकी वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पाई थी, जिसकी वजह से मेरे कुछ बच्चों के मैसेजेस भी इग्नोर हुए हैं, काफ़ी हद तक इग्नोर हुए हैं। आई एम ट्राइंग टू डू इट अगेन, मतलब दोबारा से उनको देखकर रिप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ। स्टिल अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो बेटा दिस इज द मेन थिंग, मैं भी आपको अल्टीमेटली यही बोलने वाली हूँ कि आपको सपोर्ट पर कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज द वे। जैसे ही हमारी पूरी टीम वर्क करती है, जैसे हमारा काम क्या है आपको पढ़ाना है ना, ऐसे ही हमारी पूरी टीम डिफरेंट चीज़ें करती है। मतलब कुछ सपोर्ट के सिस्टम के बंदे हैं जो आपको सपोर्ट के लिए हेल्प करते हैं। आपको कुछ भी ऐप में प्रॉब्लम आ रही है, ई बुक नहीं खुल रही है, ई बुक नहीं मिल रही है, आप क्लास को अटेंड नहीं कर पा रहे, आपको रिकॉर्डिंग नहीं ओपन हो रही है, एनीथिंग, तो यू कैन कनेक्ट ऑन दीज नंबर्स, ठीक है बेटा। इस कोर्स को जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कोड फीड करना है S549। तो जैसे ही आप S549 को अप्लाई करेंगे, आप देख सकते हैं इसकी कॉस्ट क्या हो गई है, बहुत कम, दैट इज 1724 रुपीज ओनली, है ना। दिस इज तो सो मच लेस, दिस इज तो सो मच लेस। सो लेट मी टेल यू बेटा कि यहाँ पर अगर आप इस कोर्स को अभी भी सोच रही हैं कि बाय करें या ना करें, अगर अभी तक आपने बाय नहीं किया है, सो दिस इज नॉट द राइट थिंग, है ना। यू शुड गो फॉर इट एंड बाय इट, ठीक है। और आपको कुछ भी क्वेरी आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन कनेक्ट विद मी फॉर श्योर। आपको पता है कि आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। सो इस कोर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगी। दिस वॉज नॉट द एम फॉर टूडेज लेक्चर, टूडेज क्लास वॉज वॉट, कि अगर आप कभी भी ऐसा सोच रहे हैं कि आपसे न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं होंगे, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि इम्पॉसिबल हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड सी यू ऑल इन द अपकमिंग सेशंस। बाय बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।